ओके देवी और सज्जनों, आज एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाने वाला एक व्लॉग है ये। तीन चार टॉपिक्स बड़े हॉट हैं, इस वक्त वायरल चल रहे हैं। ईरान वॉर है, एक कोई मोमिना इकबाल है और उसका कोई किसी से चक्कर था, क्या था वो आजकल कहानी चल रही है। मैं इतना जानता नहीं हूँ कौन है भाई, शक्ल तो कभी कभी देखी होगी। अच्छा, बाकी बकरा ईद है तो इस पे भी एक टॉपिक शुरू होता है कि यार ये जानवरों पे जुल्म और गोश्त खाना और फलाना। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट का वीडियो भी मैं क्विकली करने जा रहा हूँ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन नेशन इट स्टेट्स या नेशंस और सिविलाइजेशंस। इसका जो डिफरेंस है ना, क्योंकि अब लोग बाहर बहुत आते हैं, हम लोग आए हुए हैं बाहर, और हमें भी बहुत सारे इश्यूज फेस करने होते हैं, या हम दूसरों के लिए इश्यूज क्रिएट करते हैं एक्चुअली ज़्यादा। तो ये सारी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसे समझेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तो मैं तो क्विकली चलूँगा, बाकी आगे सोचना आपका काम होगा। तो बेसिक फ़र्क जो होता है नेशंस में और सिविलाइजेशंस में, ये होता है कि नेशंस जो हैं, जैसे ये तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्हें आजकल हम कहते हैं वेस्ट में है नॉर्मली, या इवन ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, न्यूजीलैंड है। तो जो ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, नेशन स्टेट्स हैं, ये थ्राइव करने के लिए इनका, यानी कि थ्राइव करना इनकी सरिश्त में शामिल है, इनके माइंड में ये है थ्राइव करना है। सिविलाइजेशंस में ये है कि उन्होंने सरवाइव करना है। तो एक ऐसी किसी चैनल पे बहस हो रही थी चाइना, और वो किसी ने बोला कि भाई यूएस आप पे सैंक्शन लगा देगा अगर चाइना ने ये किया वो किया। तो आगे से वो चाइनीज़ बंदा बोलता है कि भाई यूएस कल पैदा हुआ है, अभी 400-500 साल पहले पैदा हुआ है, और 200-400 साल बाद हो सकता है यूएस हो ही नहीं, ख़त्म कहानी हो जाए। हम 5,000 साल से यहीं हैं, और अगले 5,000 साल भी हम यहीं बैठे हुए हैं। तो यूएस सैंक्शन से पहले भी हम जिंदा थे, यूएस सैंक्शन के बाद भी हम जिंदा हैं, यूएस से पहले भी जिंदा थे, उसके बाद भी हम ही रहेंगे यहाँ पे। तो और उसकी बाद में किसी हद तक दम था। ठीक है, तो वो सर्वाइवल की साइकी होती है सिविलाइजेशंस की। ईरान की जब सर्वाइवल का मसला आया तो उसने फिर मतलब अच्छा परफॉर्म किया। नंबर दो, सिविलाइजेशंस वाले अपनी जान दे सकते हैं, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी ज़मीन के लिए। नेशन स्टेट जो हैं वो सिर्फ जान ले सकती हैं। जान देना मतलब मुझे पाकिस्तान के लिए जान देनी पड़े शायद मुझे, मैं दे दूंगा आसानी से। ऑस्ट्रेलिया के लिए जान देनी पड़े, मुझे देनी चाहिए, और शायद दे भी दें हम। लेकिन ज़रा सा बंदा बोलेगा यार यहाँ के हालात टाइट हो जाएं, या मैं अपनी बात नहीं करता, मैं एक जेनेरिक बात करता हूँ। चलें, अपने में तो ये होता है ना यार बाप क्या फेंक रहे हो। तो जेनेरिक ये होता है कि लोग आए हुए भाई तरक्की करने, थ्राइव करने आए हैं यहाँ पे, यहाँ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हुए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कि यार मुझे वहाँ जाके ना मैं बस सर्वाइव करूँगा किसी तरह। भाई वो तरक्की करने आया, वो सुकून के लिए आया है, वो अपने ममालिक की बदतमीज़ियों, जो भी बदअमनियों से, इनसे उनसे बच कर आया है। वो यहाँ लड़ने मरने नहीं आया कि यार वो कल इंग्लैंड में अटैक होगा तो जो स्टूडेंट गए हैं, या जो इवन जिन्हें सिटीजनशिप मिल गई, वो अर्ज़ वतन के लिए जान दे देंगे, मुश्किल है। वो बोलेंगे यार थोड़े दिन के लिए जब तक वॉर चल रही है ना, मैं दुबई निकल लेता हूँ या अपने मुल्क चला जाता हूँ। और देखे फिर फ़र्क है दोनों में। खैर, नंबर तीन, रीत रिवाज के इर्द गिर्द, सिविलाइजेशन रीत रिवाज के इर्द गिर्द होती है हर चीज़ उनके ना, और उसको वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, और उसमें किसी चीज़ की इंट्रूजन आराम से बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो मज़हब ही क्यों ना हो। पाकिस्तान में जो, चले इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लें आप, या चलें इवन हम कबायली इलाके कह लेते हैं, ठीक है। कबायली इलाकों में अगर औरत का जायदाद में हिस्सा नहीं है तो वो आज भी नहीं है। इस्लाम कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, कुछ भी नहीं कर सका। आप किसी को समझा लो, वहाँ के मौलवी को बता दो कि भाई तू सुबह से शाम चवन्नी टॉपिक पे शोर कर रहा होता है, ज़रा इस मेन चीज़ पे आ जा जो कुरान में डिफ़ाइन हो गई है, औरत को उसका हिस्सा दो। मौलवी खुद हिस्सा मारे बैठा होगा, उसने क्या बयान करना है जुम्मे में। क्यों? वो रिवाज रीत उसके लिए मज़हब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या वो रीत रिवाज मज़हब को इंट्रूड करने ही नहीं दे रहा। तो जो चीज़ें उनमें पहले से थी वो ठीक है, जो चीज़ नहीं थी वो नहीं अडॉप्ट कर रहे हो। तो नेशन स्टेट में क्या होता है, रीत रिवाज नहीं होता, माल के इर्द गिर्द हर चीज़ घूम रही है, हर चीज़ माल के इर्द गिर्द है। जिधर माल है वो वही रीत हो गई, कल से वही रिवाज पड़ जाएगा थोड़े अरसे में। ठीक है, उनमें रेजिस्टेंस भी नहीं होगी लोगों में कि भाई हमारा 200 साल पहले इंग्लैंड का क्या लिबास था, आज क्या कर दिया, ये कौन कर रहा है भाई, ये किसकी हरकत है। या यूएस में कोई खड़ा हो जाएगा, भाई ये हमारा आप क्या तबाह कर रहे हो, ये यूं क्या हो रहा है, कोई कोई कुछ नहीं, टुन मटर टुन। तो होगी वहाँ भी रेजिस्टेंस, पर वो लेवल नहीं होगा।
नंबर 4, सिविलाइजेशंस में औरत का लिबास मॉडेस्ट होगा और उसके रोल भी डिफाइन होगा। आप 200 साल पुरानी जापानी औरत की तस्वीर देख लो, 200 साल पुरानी ईरानी औरत की देख लो, 200 साल पहले इंग्लैंड की बंदी देख लो, 200 साल पहले यूनान की देख लो, किसी की भी देख लो, वो मॉडेस्ट ड्रेसिंग में आपको नज़र आएगी। उसकी बॉडी कवर होगी, ये होगी, वो होगी, अनलेस उसकी सर्वाइवल ही की रिक्वायरमेंट हो कि यार वो कपड़े ना पहने, इतनी गर्मी होती है, इतना जंगलों में रहना है कि यार वो जंगल सिविलाइजेशन तो नहीं होते, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। या उसका इतनी बर्फ़ रहती है कि वो ज़ाहिर है वो क्या ही पहनेगी, वो एक ही लिबास सर पे खाल पहने ओढ़ी होगी, जो भी कर रही होगी, लेकिन वो एक ख़ास लिबास होगा। नेशन स्टेट में आज़ादी के नाम पे बस ठीक है, कोई औरत का रोल डिफ़ाइन नहीं होता कि उसका रोल क्या है। उसका हर रोल उसका है, चिकन रोल, मटन रोल, सारे रोल उसके हैं। जिधर से पैसा बनता हो, वो रोल उसका है, जिधर से पैसा नहीं बन पा रहा हो, वो आज़ादी के नाम पे वो रोल उसका नहीं है, ठीक है? तो अल्लाह-अल्लाह चल रही होती है बस। और लिबास जैसी छोटी-मोटी चीज़ तो ख़ैर नेशन स्टेट में कोई इतनी मायने नहीं रखती कि यार कौन क्या लिबास पहन रहा है, या सोसाइटी उसको बैठ के प्रोटेक्ट करे कि क्या लिबास पहन रही है औरत, क्या नहीं पहन रही। वो कह रहे हैं कुछ नहीं पहनो, जान छुड़ाओ, ख़त्म करो। नंबर 5, सिविलाइजेशंस जो होंगी उन पे मौसम का बहुत असर होगा। साफ दिखेगा कि यार ये मौसम, लिबास उनका मौसम के हिसाब से होगा, उनकी खुराक मौसम के हिसाब से होगी। और यहाँ पे फिर वो टॉपिक आता है कि यार भाई गाय की कुर्बानी और वो बकरे की कुर्बानी, किसी की जान ले लेना और ये कर लेना, आप सब्ज़ी नहीं खा सकते। अबे आइस, सॉरी स्नो है, ढका हुआ एरिया, वहाँ सब्ज़ी कहाँ से लाएँ? थर के रेगिस्तानों में कहाँ से सब्ज़ी आएगी भाई? तो आपको गोश्त ही काटना होगा ना, या बलूचिस्तान के पहाड़ों में, जहाँ पे ऐसे पहाड़ हैं कि भाई कुछ उग ही नहीं रहा, तो वहाँ पे मवेशी के बगैर कैसे रहेगा बंदा? कैसे बगैर गोश्त के ज़िंदा रहेगा? तो सिविलाइजेशंस का इस पे असर होगा। लेकिन नेशन स्टेट में हर बंदा अपना हर मुँह। अब आप पूछोगे यार ऑस्ट्रेलिया की, अदर दैन ऑस्ट्रेलिया की बहुत रिच हिस्ट्री है जो एबोरिजिनीज़ की है, इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन है, उनकी तो बात ही नहीं, वो तो सिविलाइजेशन के खातों में आ जाएगा कहीं। लेकिन आप वैसे पूछोगे यार ऑस्ट्रेलिया की डिशेज़ के नाम बताओ, खुराक में क्या उनकी डिशेज़, अल्लाह ही जाने क्या डिशेज़, ठीक है? वो 2-4 बस वो। तो नेशन स्टेट्स जो होती हैं उनकी कोई डिश अपनी नहीं होती, उनका फ़ास्ट फूड है। ये डिश है कि भाई खाओ पियो निकलो, नोट कमाने हैं आपने, आपने यहाँ बैठ के वो थोड़ी। उधर सिविलाइजेशन की होगी कि यार वो एरिया क्या है, वेदर क्या है, उधर वो खाना हज़म होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो उनकी पर्टिकुलर डिशेज़ होंगी। अब आ सिविलाइजेशन जो होंगी उनका कोई ना कोई मज़हब या अखलाक होगा, ठीक है? अगर मज़हब नहीं होगा, मज़हब बाद में आया, तो उनके कुछ इखलाक वही रिवाज के नाम पे कि यार ये चीज़ें जो है ना, ये अखलाकी दायरे में नहीं आती, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है? नेशन स्टेट में क्या होता है, अखलाक इतना नहीं होता, लॉ होता है, ठीक है? लॉ में एक चीज़ अलाउ है, वही अखलाकी है, लॉ में अलाउ नहीं है तो वो गैर अखलाकी है, ठीक। नंबर 7, सिविलाइजेशंस में फैमिली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको फैमिलीज़ मिलेंगी, शादी का इंस्टीट्यूशन मिलेगा, एक प्रॉपर वो मिलेंगे, समझो उनकी अपनी रीच रिवायत या लॉज होंगे कि यार औरत ये करेगी, मर्द वो करेगा, बच्चा यूँ। जो नेशन स्टेट होती हैं उधर अगेन लॉज ही डिफाइन करते हैं, या कुछ वो फैमिली, खासकर कोई फैमिली नहीं होती। होती का नहीं होती का मतलब ये नहीं कि कोई फैमिली नहीं होती, मतलब कहने का मकसद उसकी वो इम्पोर्टेंस, वो सेंट्रल यूनिट ऑफ द सोसाइटी नहीं है। नंबर 8, सिविलाइजेशंस की अपनी ज़बान होगी, लेकिन नेशन स्टेट की अपनी ज़बान नहीं होती। अब आप बोलोगे नहीं यार इंग्लिश है, फलाना है, ढिमकाना है। नहीं, वो कॉन्करर जो भी होगा ना, जिसने उस एरिया पे, जैसे अमेरिका पे किसी ने कब्ज़ा किया, जिन्होंने जिन लोगों ने भी आके, वो ओरिजिनल तो नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया पे जिन लोगों ने आके कब्ज़ा कर लिया है, तो उनकी लैंग्वेज चल रही है। ये कब्ज़ा किसी टाइम हट जाए, आज से 500 साल बाद, या कोई और एरिया के लोग ज़्यादा आ जाएँ, अक्सरियत उनकी हो जाए, ये वो ज़बान शुरू हो जाएगी। लेकिन जब आप सिविलाइजेशन में जाओगे, तो सिविलाइजेशन अपनी ज़बान को बहुत जेलसली गार्ड करेंगे, बहुत जेलसली गार्ड करेंगे। तो अब 2-3 चीज़, अब इनका ये खैर ये तो डिफरेंसेस बता दिए, क्विकली सम अप करता हूँ, लंबी हो जाती है। वो ये कि जब हम बाहर आते हैं और हम अपनी सिविलाइजेशन का माल उठा के यहाँ ठापने की करते हैं, हम अपनी सिविलाइजेशन, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं भी अभी शलवार कमीज में बैठा हूँ कल ईद मना के। तो क्या होता है, नेशन स्टेट में उनकी गुंजाइश तो कहने को बहुत होती है, ये नेशंस क्योंकि चेंज के लिए ओपन है, तो ये उसको आपको, यानी कि इनका दिल बड़ा है कि यार आपको आपकी अपनी हरकतें करने देंगी वो। लेकिन हम उन हरकतों को सोसाइटी पे ना इम्पोज कर सकते। इम्पोज से मुराद ये कि इम्पोज नहीं, कहने का मकसद है कि हम इन्फ्लुएंस भी एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। और
सर्वाइवल का, यहाँ के जो आने वाली नस्लें होंगी उनका सर्वाइवल यही है कि जो एक नॉर्मल रंग चल रहा होता है इस नेशन का, उस रंग में रंग जाओ और बस रंगो रंग, ठीक है। आप उसको सिविलाइजेशन को यहाँ ला के मैं बोलूँ मैं प्रोटेक्ट करूँगा अपनी 5 नस्लों में, तो बस ठीक है, ख्वाहिशात पे पाबंदी नहीं है, अल्लाह करे कि भाई हम सब प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो अब कुछ नेशंस का हाइब्रिड भी होती हैं, न 3 में न 13 में वो हाइब्रिड हैं, तो उनका भी हम जिक्र नहीं करते। लेकिन अब हो क्या रहा है, आखिरी बात के इंटरनेट की वजह से अब हर चीज़ मुतासिर हो रही है, सिविलाइजेशंस भी मुतासिर हो रही हैं। एक नई सिविलाइजेशन एक्चुअली बन रही है, उसको अब आप ई सिविलाइजेशन कह दो, कोई भी सिविलाइजेशन कह दो, नेट सिविलाइजेशन कह दो, कुछ भी कह दो, कि यंगस्टर्स जो है ना अब उनकी, मैं अभी दुबई गया, पाकिस्तान गया अपने बच्चों के साथ, तो वो यंगस्टर्स की ज़बान काफ़ी हद तक, मतलब उनके जारगन्स, उनकी चीज़ें काफ़ी हद तक सेम थी, जो कि इंटरनेट इन्फ्लुएंस थी। तो अब ये क्या है कि भाई शादी नहीं करनी, लिविंग टुगेदर, ये मज़हब में एथिज़म, ये सब चीज़ें क्या है वर्ल्ड वाइड एक तरह की इन्फ्लुएंस, सब कपड़े एक तरह के पहन रहे हैं, हर जगह पैंट शर्ट एक नॉर्मल लिबास है, आप दुनिया में इस वक्त कहीं भी जा रहे हैं, इंग्लिश एक तरह की ज़बान ज़्यादा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ आ रहे हैं ताकि कम्युनिकेट कर सकें दुनिया वालों से। तो अब इंटरनेट की वजह से कि ये आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, इंडियन कंटेंट बहुत पुश होता है, तो मैं इंडियन कंटेंट में देख रहा हूँ कि भाई वो हर कोई मॉडर्न बनने के चक्कर में कि यार हम तो बड़े ओपन माइंडेड है, वो अपनी सिविलाइजेशन, अपनी चीज़ों को जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, वो अपनी बोल के नहीं जी हम तो शादी तो नहीं करनी चाहिए, वो तो यूँ होना चाहिए, तो वो कि भाई हम अंग्रेज़ बन जाएं या पता नहीं क्या बन जाए, अब आप कुछ भी नहीं बन रहे, आप अजीब ही कोई बन रहे हो मतलब। तो यही पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस है, हम कौन सा ऐसी कोई बहुत अदर देन इंडस सिविलाइजेशन या इवन कबाइली इलाके भी स्ट्रॉन्ग है, आप नहीं कह सकते कि वो कोई कम वो है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक एक समझे ग़ुलाम पूरी तो नहीं लेकिन आधी ग़ुलाम कौम है, और इस वक्त तनज़्ज़ुली पे हैं, और ज़ाहिर है आप कानून उसका चलता है जो तरक्कियों पे हो, तो हमारे यहाँ भी ये आ रहा है कि यार लिविंग टुगेदर और डेटिंग सिस्टम और जनाब ये क्या है, ये आज़ादी और ये फलाना और ढिमकाना, और तो कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उसमें, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ये आप लाओगे और उधर इम्प्लीमेंट करोगे, ना तीतर ना बटेर, अब एक अजीब ही मखलूक अगले मतलब 40-50 साल उनको भुगतना होगा अगर ट्रांजिशन होता भी है, क्योंकि सिविलाइजेशंस बैक्ड हैं उनके हालात के पीछे, यानी कि भाई तुम्हारा जब वेदर नहीं है, अम, आप कनाडा में हो, -20 चल रहा है, कैसे आप यार, आप अगर पहनोगे भी, औरत या मर्द नंगी टांगों के साथ निकलेगा, तो भाई वेदर इजाज़त नहीं दे रहा इस बात की, नहीं दे रहा, आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? या आप जो बोलोगे यार मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ और जो है ना मैं प्रोटीन लिए बगैर जो है ना, गोश्त खाए बगैर जो है ना, क्योंकि फैशन में जो है ना वो पता नहीं यूँ है कि यार एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करना हमने, पता नहीं क्या, तो अगर आपने वो सब काम नहीं करना है तो आपका फिर सर्वाइवल या आपकी कहना चाहिए कि जो उस एरिया में रहते रहते आप एक अजीब सी मखलूक बनोगे। तो लंबी हो गई आज की बात, लेकिन इस एक जो ये कॉन्सेप्ट था इसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब हैं, तो सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।